नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण श्रीमद् भागवतम 40वां अध्याय श्लोक नंबर 11। इस अध्याय में अक्रूर जी का स्तुति हम लोग श्रवण कर रहे हैं। कल एक दो प्रश्न आया था। एक तो शिव की उपासना के बारे में प्रश्न किया था विजय शर्मा प्रभु ने कि यहाँ लिखा है, शिव जी के द्वारा प्रचलित जो मार्ग है, जो बहुत आचार्यों के द्वारा भी चलाया हुआ है, उस मार्ग के द्वारा भी लोग आपकी पूजा करते हैं। वो लोग भी आपके उपासक हैं। इसमें कह रहे हैं आचार्य लोग कि वो भी शब्द आया, मतलब वो भी, मतलब पहले वाले तो एक्चुअली भक्त है सब। पहले जो बताए गए थे वो लोग तो डायरेक्ट भगवान की भक्ति करने वाले हैं। लेकिन अभी जो बताया जा रहा है, बोले सबसे न्यूनतम बताए, सबसे लो कैटेगरी का बात इसमें किया जा रहा है। सबसे न्यूनतम भक्ति का बात कर रहे हैं। तो ये लोग कैसे बता रहे हैं, तो इसमें लिखा है कि शिव पुराण में, जो शिव पुराण में वर्णित है मार्ग, अलग अलग शिव पुराण में भगवान शिव के द्वारा जो प्रदर्शित मार्ग है, उसके अनुसार ये लोग पूजा करते हैं। इसमें चार प्रकार की बात आई, एक कापालिका और एक काला मुखा, शैव और पाशुपत। कापालिका मतलब मेरे ख्याल से जो खोपड़ी और त्रिशूल रख के रहते हैं और भभूति लगाते हैं, उनको बताया जा रहा है। काला मुखा मुझे नहीं पता है, कालमुख कौन से होते हैं। और हो गया शैव और पाशुपत, ये चार मार्ग हैं जिसका नाम उल्लेख कर रहे हैं आचार्य लोग। ये लोग भी आपकी उपासना करते हैं। कैसे? तो एक तो कारण ये हो गया कि शिव जी भगवान की अंश है, भगवान से आए, तो शिव की उपासना कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली भगवान की उपासना कर रहे हैं। दूसरा दूसरा बात है कि आ, ऐसा भी लिखा है आचार्यों ने कि किसी किसी कल्प में आ, भगवान विष्णु ही शिव बन के अवतार लेते हैं। ऐसा भी कभी होता है। और उस समय शिव पुराण का प्रधानता होता है, सब लोग शिव की उपासना उसी समय करते हैं। ये भी बात, तब वो लोग भी भगवान के ही भक्त हो गए। वो एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ हो गया ये जो भी बताया गया, कापाली को ये सब जो है। अ, ठीक है। अब कल हमने बताया था कि ये एग्जाम्पल जो है पर्वत से नदियां निकल के समुद्र में जाके मिलती हैं, इसी प्रकार सब उपासनाएं, भगवान की जितनी भी उपासना है, अर्चना है, ये सब भी अल्टीमेटली भगवान को ही प्राप्त होती है। ये बात हमने कल चर्चा किया, तो इसके ऊपर मन में हमारा सवाल रह गया था, ये कैसा हो गया? ये तो मायावादी लोग का जो उदाहरण है, लगता है उसी को समर्थन किया जा रहा है। तो हमारे आचार्य लोग बहुत ही प्रखर है। वो लोग कहीं पर कोई स्कोप छोड़ते नहीं है सिद्धांत को प्रतिष्ठा करने में। चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत अच्छे से इसका एक्सप्लेन किया, इस उदाहरण का। वो कहते हैं, उनका कहना है, जो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किए चक्रवर्ती ठाकुर। 10 नंबर श्लोक है। यथा द्रि प्रभवा नद्य पर्जन्या पूरिता प्रभो
विसन्ति सर्वतः सिंधु। विसन्ति सर्वतः सिंधु तद्वत् त्वां गतयो अंततः। जिस प्रकार नदियां पर्वत से निकल के समुद्र में जाती है, वैसे ही सारी अर्चनाएं आपको प्राप्त होती है। तो मायावादी लोग क्या करते हैं कि कहते हैं सब नदियां जाके समुद्र में ही मिलती है। इसी प्रकार हम किसी भी भक्ति करेंगे वो भगवान की भक्ति होती है। इस उदाहरण को चकुत ठाकुर कहते हैं, यहाँ पर जो समुंदर है वो भगवान है, समझना होगा। समुंदर का तुलना भगवान के साथ किया गया। वेदों की तुलना बादलों के साथ की गई। वेद बादल के जैसे हैं। वेद क्या करते हैं, जैसे बादल समुद्र से पानी उठाते हैं, ऐसे वेद भगवान से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हो गया। और वेदों में जो विभिन्न अलग अलग प्रकार के अर्चा के मार्ग बताए गए हैं, वो है बादलों के अंदर भरा हुआ पानी। ठीक है। बादलों के अंदर भरा हुआ जो पानी है, वो क्या विभिन्न मार्ग। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है। हम्म। इसके बाद वो पानी हो गया। उसके बाद पूजा। और जो पूजा करने वाले हैं, बादलों के अंदर जो भरा हुआ पानी है वो हो गया अलग अलग पूजा करने का मार्ग हो गया। और पूजा करने वाले हैं वो पर्वत है, पहाड़। जो पर्वत है पूजा करने वाले होंगे, ऐसे बताया जा रहा है। तो वो पानी पहले पर्वत पे गिरता है। हम्म। और जो अलग अलग नदियां हैं वो अलग अलग देवता हैं। जो नदियां हैं वो सब देवता हो गए। तो पहाड़ लोग, मतलब पूजा करने वाले, वो पानी से जो वेद से जो बादलों से जो पानी निकला, उस पानी से पहाड़ लोग नदी को समर्पित करते हैं। इस प्रकार वेद से जो अर्चन करने की जो पद्धति है उसको सीख के पहाड़ रूपी अधिकारीगण नदी रूपी देवता की पूजा करते हैं। फिर वो नदियां बह के समुद्र में जाती है, मतलब देवता की पूजा वो भगवान के पास पहुंच जाती है। ये अर्थ हुआ। तभी चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि पर्वतों पर बादल से बरसा हुआ जल इधर उधर से होकर नदी बन जाता है। पर्वत से पहले एक नदी निकलती है, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलती है। ठीक है ना। तो गंगोत्री से गंगा निकली है, उसमें इतना सब पानी रहता है। फिर उस पहाड़ के ऊपर जहां जहां बारिश होती है, वो बारिश का पानी भी सब धीरे धीरे आके गंगा में मिलता है। सब पानी गंगा में मिलता है। और फिर गंगा पूरी बड़ी हो गई। इस प्रकार हम्म, इसी प्रकार सब पानी सिंधु को प्राप्त होता है।
लेकिन वो पानी पर्वत को नहीं मिलता है। पानी पर्वत को नहीं मिलता है, समुद्र को मिलता है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब पूजा है वो। सॉरी। ये जो पूजा की जा रही है, पूजा भगवान को प्राप्त होती है, ऐसा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। पूजक लोग देवता की पूजा करते हैं, लेकिन उनका पूजा का जो जो फल है, पूजा का जो हाँ, फल है, वो भगवान के पास जाता है, भगवान उसको प्राप्त करते हैं, देवता लोग नहीं। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, चक्रवर्ती ठाकुर यही बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप सब देवताओं के अधिष्ठाता देवता हैं। सब देवताओं के सब देवताओं के प्रभु कृष्ण है। अल्टीमेटली वो पूजा कृष्ण को प्राप्त हो जाती है। अच्छा, अनिता माता जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु एक बार ये फिर से समझाइए, थोड़ा समझ में कम आया। ये जो हाँ हाँ, ठीक एग्जाम्पल ठीक, आपने चलो। दिए ना चक्रवर्ती ठाकुर का। मैं भी, हाँ, उसको दोबारा बोलता हूँ। हाँ जी। उसको दोबारा बोलता हूँ। मैं डायरेक्ट पढ़ के सुनाता हूँ, ताकि कंफ्यूजन नहीं रह जाए। म्यूट कर दीजिए। बोल रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर, बताता हूँ। अद्रिभ्य सकाशात् प्रकर्षण भवन्ति इति ता अद्रिभिर्जनिता इत्यर्थ। मैं हिंदी ही पढ़ता हूँ, आपको अन्य खाली कोई फुकट में कष्ट होगा समझने में। कृष्ण ने पूछा, पिछले श्लोक में अक्रूर जी ने कहा कि सब लोग किसी न किसी की पूजा करते हैं, देवताओं की, कोई ज्ञान ब्रह्म की उपासना कर रहा है, कोई आपकी उपासना करता है, कुछ लोग शिव के द्वारा प्रदर्शित मार्ग के द्वारा शिव की उपासना कर रहे हैं। ऐसे सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी की पूजा कर रहे हैं, ऐसे अक्रूर जी ने कहा था। और ये सब लोग पूजा सब कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये सब लोग आपकी ही पूजा कर रहे हैं। सर्वे एव यजंती त्वाम, सब आपकी पूजा कर रहे हैं। क्यों? आप सर्व देवमय ईश्वरम, आप सब देवताओं, देवमय, सर्व देवमय है। भगवान क्या है? ईश्वर है, सर्व देवमय है, मतलब सारे देवता भगवान में निवास करते हैं, और भगवान सब देवताओं के अंतर में भी निवास करते हैं। भगवान सर्वदेवमय है, इसलिए जो लोग देवता की उपासना करते हैं, अक्रूर कहते हैं, वो आपकी उपासना करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं, वो लोग सोच रहे हैं कि हम देवता की उपासना कर रहे हैं। इसमें उन्होंने उदाहरण दिया। तो तो फिर भगवान ने पूछा अक्रूर जी को, तो ये सब मेरा ही अर्चन करते हैं, ये लोग सब मेरी उपासना करते हैं, ऐसा तुम कह रहे हो, तो क्या ये लोग मुझे प्राप्त होंगे? मेरी उपासना करें तो उनको क्या मेरी भक्ति मिल जाएगी, मेरे धाम में आएंगे क्या? तो अक्रूर जी कहते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उनकी भेंट, उनका जो ऑफरिंग है वो तो आपके पास आ जाएगा, लेकिन वो लोग आपके पास नहीं आएंगे। उनका ऑफरिंग आपके पास आ रहा है, वो आपके पास नहीं आएंगे। क्यों? जैसा कि फिर कहते हैं, जैसा कि आपने भगवत गीता में कहा है, भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, क्या कहा है? ये प्यन्न देवता भक्ता यजंती अविधि पूर्वकम तेपि मामेव कौन्तेय ना, ये भी अन्य देवता भक्त यजन्ति श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम। कृष्ण, आपने कहा है कि श्रद्धा से युक्त श्रद्धालु भक्त अन्य देवताओं का यजन करते हैं, उनका यजन मेरे प्रति है, उनका पूजन भी मेरा अविधि पूर्वक, मेरा ही पूजन है।
फिर आगे कृष्ण कहते हैं गीता में, अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न त्वेवं भी जानन्ति तत्त्वेन तच्चवन्ति ते। मतलब मैं संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता हूँ और स्वामी हूँ, परंतु जो लोग ये जानते नहीं वो गिर जाते हैं। फिर आगे कृष्ण कहते हैं, यान्ति देववता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। जो लोग देवता की उपासना करते हैं वो देवलोक में चले जाते हैं, पितरों की उपासना करने वाले पितृलोक में जाते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं वो मेरे धाम में आ जाते हैं। कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा है। तो अक्रूर जी बोलते हैं आपने ऐसा बोला। फिर आ, इसलिए अक्रूर जी ने कहता कि मैं ये दृष्टांत के द्वारा आप ये कह रहा हूं। फिर अक्रूर ने उदाहरण दिया। अक्रूर जी कृष्ण को कहते हैं कि मैं आपको एक दृष्टांत कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको एक दृष्टांत के द्वारा कह रहा हूँ। अक्रूर जी कृष्ण को कहते हैं, जैसे पर्वत से प्रकृष्ट रूप में निकलने वाली नदियां जिन्हें पर्वतों की पुत्री कही जाती है, जैसे कलिंद पर्वत की पुत्री कालिंदी नदी हो गई, है ना। ऐसे एक एक पर्वत की पुत्री होती है, वे मेघ से पूरित हो जाती है। वो नदियां पर्वत से निकलती हैं और मेघ से द्वारा पूरित होती है, नदियां भर जाती है मेघ से। और फिर बादलों पर वर्षा पर्वतों पर बादलों से वर्षा हुआ जल भी इधर उधर से एक होकर नदी बन जाता है। वे नदियां ही सर्वत्र बहती हुई समुद्र में ही प्रवेश करती हैं। अर्थात पर्वत से उत्पन्न नदियां जैसे अंत में सिंधु को ही प्राप्त होती हैं, अपने उन जनक पर्वत को नहीं। इसी प्रकार सभी अर्चनाएं जिनको गति भी कहा जाता है, वे उपास्य तक ले जाती है। वे अर्चनाएं तो आपको प्राप्त हो जाती है, परंतु अर्चक आपको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि आप ही सभी देवताओं के अधिष्ठाता हैं। और अधिष्ठान की पूजा अधिष्ठाता में ही समर्पित, थोड़ा हिंदी कठिन है मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में, अधिष्ठाता में ही समर्पित होती है। अतः सभी देवों की पूजा ही आपकी पूजा है, यह भाव हुआ। ये कह रहे हैं कि जो बारिश में बादलों से जो पानी निकला, समुद्र पहाड़ के ऊपर गिरा, पहाड़ से नदियां बहती हैं और नदियां बह के समुद्र में पहुंची। तो वो जो अर्चा थी, अर्चा की विधि थी जो वेद से निकली, वो अर्चा की विधि ने जैसे पहाड़ जैसे है, वो समझ लीजिए उपासक है, उन्होंने उपासना की और वो पानी समुद्र में चला गया, मतलब अर्चना भगवान के पास पहुंच गई। और उनको ऐसा लग रहा है कि हम देवताओं की उपासना कर रहे हैं। यहाँ दो दो तरह से इसको समझाया जा रहा है। पहले बोल रहे हैं कि पहाड़ से निकला पानी पहाड़ को प्राप्त नहीं होता है, समुद्र को प्राप्त होता है, ऐसा पहले बोल रहे हैं। पहाड़ की पुत्री है नदी, तो पहाड़ को एक बार देवता बताया गया। पहाड़ को एक बार देवता बनाया, एक बार नदी को देवता बताया गया, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो संस्कृत में क्या है देख लेता हूँ। अद्रिजनिता नद्यः सिंधु प्राप्नुत तथा न तो नदी जनका अद्र तथैव गतयो गम्यन्ते आविरति मार्गभूता अर्चना त्वां प्राप्नुत न अर्चकास्ते। तो भगवान सब देवताओं के अंतर्यामी है, इसलिए अधिष्ठाता देवता है। भगवान सब देवताओं के अधिष्ठाता देवता है, इसलिए उनको ही जो भी पूजा होगी देवताओं की मिल जाएगी भगवान को। लेकिन जो पूजक है वो भगवान को प्राप्त नहीं होंगे, ये अर्थ है। अर्थ यही है कि पूजा करने वाले की पूजा भगवान के पास जाएगी, लेकिन पूजक भगवान के पास नहीं जाएंगे। उदाहरण देने की, नदियों पहाड़ का पानी नदी में जाएगा, नदी से फिर समुद्र में चला जाएगा, लेकिन पहाड़ सोच रहे कि हम नदी की पूजा कर रहे हैं, हम लोग नदी में पानी बहा रहे हैं, नदी में पानी नहीं रहेगा लेकिन चले जाएगा समुद्र में। इस प्रकार बताया गया। बहुत
बहुत क्लियर नहीं है। हाँ, एग्जाम्पल बहुत क्लियर नहीं हो रहा है, एस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। एनीवे, उदाहरण इतना पक्का नहीं है, इसी तरह से जो एक्सप्लेन किया गया। तो पानी है, वो समुद्र तक चला गया, मतलब पूजा का ऑफरिंग भगवान तक चला गया, लेकिन पूजक भगवान तक नहीं गए, वो नदी तक सीमित रह गए। यही है अर्थ, ठीक है ना। हरे कृष्ण। इसको और इससे अच्छा और कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको, आगे बढ़ते हैं। फिर आज के श्लोक में सत्वं रजस्तम इति भवतः प्रकृते गुणा तेषु हि प्राकृता प्रोता आ ब्रह्म स्थावरादया। ये फिर कहते हैं अक्रो जी, इसमें श्रीधर स्वामी ने एक अच्छा बात लिखा है कि जो अलग अलग नदियां हैं ना, वो समुद्र में जाती है, लेकिन सीधे सीधा नहीं जाती है। कुछ कुछ नदियां बहुत कुटिलता कुटिल कुटिल मतलब बहुत घूम के जाती है। उन्होंने ये लिखा है, श्रीधर स्वामी ने। मतलब कुछ नदियां ऐसी है कि सीधा समुद्र में नहीं पहुंचती है, पहले बायां तरफ बहुत दूर चली जाती है, फिर वापस इधर आती है, फिर उधर आती है। हाँ, ऐसे घूमती रहती है। और कई नदियां तो फिर दूसरे नदी में मिल जाती है, डायरेक्ट पहुंच ही नहीं पाती है, दूसरे नदी मिलती है, फिर अल्टीमेटली मेन नदी है वो जाके समुद्र में पहुंचती है। तो इसमें और कुछ नदियां तो आप लोग को पता होगा समुद्र में पहुंचती ही नहीं है, दूसरे कहीं जाके खत्म हो जाती है। तो ये तब इस उदाहरण को लेने से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा श्रीधर स्वामी का। हम श्रीधर स्वामी का उदाहरण को थोड़ा लेते हैं कि जो नदियां हैं, कुछ नदियां सीधे सीधे समुद्र में चली गई, जो बड़ी नदी है बहुत मेन है। कुछ नदियां इधर उधर घूमती है, कुटिला लिखा है, कुटिला मतलब टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी जाती है, और तब जाके पहुंचती है। ओके, एक हो गई। कुछ नदियां टेढ़ी मेढ़ी घूम के फिर बड़ी नदी में मिलती है, फिर उसका पानी समुद्र में पहुंचता है। और कुछ नदियों का पानी समुद्र में पहुंचता ही नहीं है, वो जाके और कहीं जाके सूख जाती है, या फिर सूख जाती है, या कोई सरोवर में जाके पहुंचती है। इसी प्रकार जो अलग अलग उपासनाएं हैं, कुछ जो भक्ति की उपासना है वो तो सीधा भगवान के पास जाते हैं, भक्ति की उपासना। जो दूसरे देवताओं की उपासना है, वो टेढ़ा मेढ़ा उपासना है, घूमते फिरते घूमते 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 फिर लास्ट में वो भक्ति मार्ग में आएंगे, मतलब मुख्य नदी में आके मिलेंगे। पहले वो सरस्वती की उपासना करेंगे, फिर गणेश की उपासना करेंगे, फिर शिव जी की उपासना करेंगे, फिर करते 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 लास्ट में उनको विष्णु व कृष्ण के पास पहुंच जाएंगे, कृष्ण में। फिर जाके मेन नदी में आगे, फिर जाके भगवान के पास पहुंचेंगे। ये एक हो गया। और कुछ ऐसी है उपासनाएं जो भटक जाएंगे, वो भगवान के पास पहुंचेंगे ही नहीं। जैसे ब्रह्म की उपासना है, मायावादी है, और कुछ ऐसी ऐसी उपासना है, बुद्धिज्म है, वो लोग भगवान के पास पहुंचेंगे नहीं, वो नदियां कहीं जाके सूख जाएगी। तो इस प्रकार से हम ये नदियों का उदाहरण को और अच्छे से समझ सकते हैं। और जो मुख्य धारा है, बड़ी नदी है, वो भक्ति की धारा है, वो सीधा समुद्र में पहुंचेगी। बाकी जो छोटी छोटी नदियां हैं, वो घूमती रहेगी, मतलब भक्ति छोटी छोटी ना, मतलब इधर उधर देवताओं की भक्ति। ये मुझे लगता है और थोड़ा बेटर होगा समझने में। ठीक है, जो सिद्धर स्वामी ने बताया।
कुटिला। अंततस्त्वामेव विशन्ति सत्वमिति भवतः शक्तिर्या प्रकृति तस्य। तो फिर बोलते ये कैसे, सब लोग अल्टीमेटली मेरी ही पूजा करते हैं, ये तुम कैसे कहते हो। तो इसको समझाने के लिए अगला श्लोक में बताया कि लोग सतोगुण वाले सात्विक देवता की पूजा करते हैं, रजोगुण वाले राजसिक पूजा करते हैं, तमोगुण तामसिक पूजा करते हैं। जैसे तंत्र साधना है, और बहुत भयंकर भयंकर जो वो तामसिक हो गया। और राजसिक साधना जो लोग फल की कामना से बहुत आडंबर करते हैं, राजसिक हो गया। और सात्विक उपासना है। ये तीन प्रकार की उपासना करते हैं लोग। ये तीनों गुण आपसे ही आए हैं, क्योंकि आप तीनों गुणों के स्रोत हैं। इसलिए आ, रजस्तमा सत्व भवत प्रकृति गुणा, क्योंकि तीनों गुण आपसे ही निकलते हैं, इसलिए इनडायरेक्टली वो आपकी ही उपासना हुई, क्योंकि आपके द्वारा ही तीन गुण निकले हैं। आपसे ही तमोगुण आया, सत्वगुण आया, रजोगुण आया, उससे प्रभावित होकर के सब लोग आपकी उपासना कर रहे हैं अलग अलग रूप से। अब तेषु ही प्राकृता प्रोता आ ब्रह्मा स्थावरादय। तो जितने भी जीव है, ब्रह्मा से लेके कीट तक जितने भी जीव है, सबको आपने तीन गुणों में बांध के रखा है। आपकी प्रकृति के द्वारा आपने बांध के रखा है सबको। अब ये लोग धीरे धीरे तमोगुण से सतोगुण में आएंगे, रजोगुण में आएंगे, रजोगुण से सतोगुण में आएंगे, फिर शुद्ध सतोगुण में आएंगे। ऐसे शुद्ध होकर के एक दिन वो लोग पूरे शुद्ध हो जाएंगे और आपके पास निर्गुण स्तर में आपकी शुद्ध भक्ति में पहुंचेंगे। ऐसा अक्रूर जी का कहना है। इसमें भी ऐसा बोलने के बाद फिर कृष्ण पूछते हैं। हम्म कृष्ण पूछते हैं कि ननु भवतः प्रकृति रीति वदन ममाभि प्रकृति संबंधम भविष्य। वो बोल रहे हैं पहली बात तो ब्रह्मा आदि देवताओं को भी प्रकृति से बंधा हुआ क्यों माना गया। वो कहते कि उनको भी उपाधि का अभिमान है कि मैं ब्रह्मा हूँ, मैं इंद्र हूँ, मैं शिव हूँ। ऐसा जब तक उपाधि रहेगा उनके अंदर, तब तक वो बंधे रहेंगे। उपाधि से जब मुक्त हो जाएंगे, तब आपकी शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे। अब कृष्ण पूछते हैं कि अरे, तुम कहते हो कि मैं प्रकृति का सतो रजोतमो गुण का नियंत्रण करने वाला हूँ, मेरे से आया है, तो तुम मेरे को मेरे को भी प्रकृति से संबंधित मानते हो तुम। ऐसे पूछा, क्या मेरे को भी तुम प्रकृति से संबंधित मानते हो। ऐसे पूछा कृष्ण ने अक्रूर जी को। तो फिर मेरे में और ब्रह्मा शिव में अंतर क्या है, ऐसे कृष्ण ने पूछा। अगर मेरा भी प्रकृति से संबंध है, तो मुझ में और ब्रह्मा शिव में अंतर क्या है। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे एक तात्पर्य है। श्रीधर स्वामी ये जो लिख रहे, इसके पीछे तात्पर्य है। कट जाएगा। ये ब्रह्मा शिव और विष्णु, ये तीनों का तत्व यहाँ पर श्रीधर स्वामी उपस्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी, शिव जी और विष्णु तीनों क्या है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के देवता है। सत्वगुण के देवता सत्वगुण को नियंत्रण करने वाले विष्णु हैं। रजोगुण को नियंत्रण करने वाले ब्रह्मा जी हैं। उत्तम गुण को नियंत्रण करने वाले शिव जी हैं। ठीक है, ये सब लोग जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अभी ये क्या तीनों एक ही कैटेगरी के हैं, ये प्रश्न उठा रहे हैं सिद्धर स्वामी। क्योंकि ऐसा तो लग रहा है कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक प्रकार का काम कर रहे हैं। अगर शिव जी तमोगुण को नियंत्रण कर रहे हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण को कर रहे हैं, और विष्णु सत्वगुण को कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों क्या प्रकृति से
मतलब शास्त्र में आदि समत्वेन विक्षते स पाषंडी भवे ध्रुव। जो व्यक्ति ब्रह्मा और रुद्र शिव के विष्णु को समझते हैं, नारायण को, वो लोग पाखंडी कहलाते हैं। ऐसा शास्त्र में लिखा है। अगर कोई कहेगा कि ब्रह्मा और शिव जी जैसे हैं, विष्णु भी वैसे ही हैं, तो उनको बहुत खराब माना जाता है। इसलिए यहाँ प्रश्न उठाया गया, क्या मैं शिव और ब्रह्मा एक ही हूँ? तो अर्थ इसका उत्तर खुद ही दे रहे हैं कि प्रकृति संबंध और प्रकृति संबंध रहित। तो शिव और ब्रह्मा ये लोग भी ये लोग भी जैसे शिव जी भी तमोगुण से प्रभावित नहीं है। वो तमोगुण को नियंत्रण करते, लेकिन तमोगुण के अंदर नहीं है शिव जी, तमोगुण के बाहर है। उनको तमोगुण के अंदर मानना अपराध होगा। इसी प्रकार ब्रह्मा जी भी रजोगुण को नियंत्रण करते हैं, लेकिन रजोगुण के अंदर नहीं है, वो मानना भी गलत होगा। ब्रह्मा जी शुद्ध भक्त हैं। और विष्णु भी सत्वगुण के नियंत्रण करते हैं, तो सत्वगुण को नियंत्रण करते हैं, लेकिन सत्वगुण के ऊपर है। तो अभी ऐसे देखेंगे तो तीनों बराबर हो गए, तीनों तीनों गुण के ऊपर है। तो फर्क क्या है? तो फर्क एक है, बहुत सूक्ष्म है, कि प्रकृति संबंध रहित और प्रकृति संबंध। तो ब्रह्मा और शिव जी का प्रकृति से संबंध है, और विष्णु प्रकृति से संबंध नहीं है। इतना ही डिफरेंस है वो श्रीधर स्वामी ने कहा कि प्रकृति संबंध रहित, प्रकृति से विष्णु जी का कोई संबंध नहीं है, और ये दोनों का प्रकृति से संबंध है। ओके। है है तीनों प्रकृति तीनों गुणों के ऊपर है, तीनों तीनों गुणों के ऊपर है, लेकिन दो प्रकृति से संबंध रखते हैं, एक प्रकृति संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए वो विशेष है। ये बताने के लिए अगला श्लोक आया, 12 नंबर श्लोक। 12 नंबर श्लोक में ये गुरु जी बताते हैं किस प्रकार आप प्रकृति से संबंध नहीं रखते हैं। श्लोक के, तुभ्यं नमस्ते स्वविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृता प्रवर्तते देवनितेग आत्मसु। तुभ्यं नमस्ते त्वविशक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृता प्रवर्तते देवनितेग आत्मसु। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं किसी देवी देवताओं के चक्कर में नहीं हूँ। तुभ्यम नमस्ते, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, आप विशेष हैं। फिर कहते हैं अविशक्त, आप अविशक्त है, मतलब आप प्रकृति से आसक्त नहीं है, कनेक्शन नहीं है, आप प्रकृति से अलग है। पहले का अविशक्त, दृष्ट ये, अविशक्त दृष्ट ये, आप दृष्टा हैं, आप प्रकृति को देखने वाले हैं, प्रकृति से आप अलग हैं। फिर का सर्वात्मने, आप सर्वात्मन है, मतलब सारा जगत आपसे ही बना हुआ है। आप ही सब कुछ है। जब आप ही सब कुछ है, तो आपका आसक्ति का कोई, अब मेरे से आसक्ति का कोई प्रश्न नहीं आता है। सब कुछ आप ही है, तो आपसे आपका कोई आसक्ति नहीं हो सकता है। फिर कहते सर्वधियां साक्षिण है, और आप सबके साक्षी हैं। जितनी भी बुद्धि है संसार में, सब बुद्धि के आप साक्षी हैं। तो साक्षी होने का अर्थ उनसे अटैचमेंट नहीं है, कनेक्शन नहीं है, आप उनसे अलग है। तो फिर तो फिर सवाल आता है, फिर भगवान अगर प्रकृति से अलग है, प्रकृति से उनका कोई संबंध नहीं है, तो प्रकृति कैसे चलती है? कौन चला रहा है उनका?
बोले गुण प्रवाह अयम अविद्या कृत। अविद्या, आपकी अविद्या नाम की जो शक्ति है वो 3 गुणों को चला रही है। और अविद्या नाम की शक्ति 3 गुणों को चला रही है, तो उसका मतलब फिर मैं अविद्या से जुड़ा हुआ हूं। मेरे को तो किसी से तो संपर्क रखना पड़ेगा ना, नहीं तो संसार का मैं नियंत्रण कैसे कहलाऊंगा। अगर मेरा किसी से संपर्क नहीं है तो मैं कैसे कह सकता हूँ कि मैं संसार को नियंत्रण करने वाला हूँ। ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो उसका अर्थ है अविद्या। अविद्या जैसे अंधकार है, सूर्य को अंधकार से कभी संपर्क रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? सूर्य को कभी अंधकार से कोई संपर्क रखना पड़ेगा? नहीं। भगवान जो सच्चिद आनंदमय विग्रह है, उनको अविद्या मतलब अंधेरा, अंधकार, और विद्या मतलब ज्ञान, वह प्रकाश। तो भगवान सूर्य के जैसे प्रकाशमय है, ज्ञानमय है, उनको अज्ञान व अंधेरा उससे कोई संपर्क रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे पड़ सकते हैं? अंधेरा और सूर्य कभी पास में नहीं आ सकता है। इसी प्रकार अविद्या कभी भगवान के स्पर्श नहीं कर सकती, भगवान के पास में नहीं आ सकती है। वो अविद्या ही इस 3 गुणों को चला रही है। गुण प्रविद्या कृत, और वो अविद्या आपके आश्रित है। वो अंधेरा, जो अंधकार है, वो सूर्य से दूर है लेकिन सूर्य के ऊपर आश्रित है। कैसे? जैसे सूर्य के प्रकाश में अगर हम कोई चीज को रख दें तो उसके पीछे एक छाया पड़ेगी। वो छाया जो पड़ रही है वो सूर्य के आश्रित हो गई, सूर्य की वजह से वो छाया दिख रही है। इसी प्रकार जो अविद्या है वो भगवान के ऊपर आश्रित है, लेकिन भगवान उसको स्पर्श नहीं कर सकते हैं, भगवान उससे दूर है। इस प्रकार ये जो अविद्या है, जो माया है, वो माया भगवान से बहुत दूर है, भगवान स्पर्श नहीं करते हैं उससे, लेकिन भगवान के आश्रित है। लेकिन ये जो देवता है, और देव नृत्यक आत्मसु, देवता, पशु और पंछी, जितने भी जीव हैं, वो सब अविद्या के गुणों में बंधे हुए हैं। ये ये श्लोक का अर्थ बताया गया है। देवता, फिर इसको मैं फिर से लास्ट लाइन को फिर से बताऊंगा। हम्म, उनके देव मनुष्य तिरक शरीर आत्मन होते हैं, देवादि शरीर अभिमान वाले होते हैं। जो देवता लोग हैं उनको शरीर का अभिमान है कि मैं देवता हूँ, इसलिए वो माया से बंधे हुए हैं। और आपकी अविद्या के द्वारा ये जगत चल रहा है। अतः जीवों में, मतलब देवताओं में और आप में बहुत अंतर है। कहाँ सूर्य और कहाँ अंधेरा, और कहाँ अंधेरे में रहने वाले लोग, बहुत दूर है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हो सकता है थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा हो, जटिल है। एक्चुअली मैं पढ़ पढ़ के समझा रहा हूँ तो इसलिए भी ऐसे हो रहा है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न होगा तो पूछ सकते हैं।